नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उसके अलावा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी अगर पूछी जाती है तो आपका अलंकार अवश्य आता है, यानी कि आपका 2-3 नंबर ये वीडियो कंप्लीट कराने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं, देख लेते हैं अलंकार के बारे में। हम बात करते हैं अलंकार, पहले जान लेते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार की अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि अलम धनकार, है ना। इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अलम धनकार। अगर हम बात करते हैं तो अलम का मतलब क्या होता है, तो अलम का अर्थ होता है भैया आभूषण या गहना, यानी कि आभूषण या गहने को सजाना। एक तरीके से बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य में क्या आभूषण लग जाते हैं, गहना लग जाते हैं, किसके कारण? अलंकार के कारण, जिससे क्या होता है उसकी शोभा बढ़ जाती है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। चलिए इसके सारे रूप को हम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अलंकार कौन कौन से होते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और एक आपका होता है अर्थालंकार। एक तीसरा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी अलंकार, और इसके नीचे हमारे रूप हो जाते हैं, है ना। अगर शब्द की बात करेंगे अनुप्रास यमक श्लेष हो जाएंगे, ऐसे अर्था की बात करेंगे तो उपमा रूपक उपेक्षा मानवीकरण, ये हमारे किसके हो जाएंगे? अर्थालंकार के रूप हो जाएंगे। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अलंकार की भेद की बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्दालंकार और एक होते हैं हमारे अर्थालंकार, है ना। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब इनके हम रूपों के बारे में देख लेते हैं, चलते हैं। पहले हम देखते हैं अर्थालंकार का पहला जो रूप हमारा है क्या है? उपमा अलंकार। इसको बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ में उसके क्या है? सा, सी, से, सरिस और जो वर्ड है ना, ये वर्ड अगर आए तो वहां पर हमेशा क्या है? उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं उदाहरण के हिसाब से। मुख्य चंद्रमा सा, चंद्रमा और सा के बीच में देखेंगे योजक चिन्ह लग गया, है ना। उसके बाद क्या लग गया? सा। सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। बहुत इजी है पहचानना, यानी कि जहां पर योजक चिन्ह लग जाए उसके बाद सा दिया ना, सी दिया, से दिया है, ऐसे वर्ड और सरिस वर्ड दिया है, ये वर्ड अगर लग जाएं तो समझ लेना यहाँ पर भैया हमारा क्या है? उपमा अलंकार है। तो हम कह सकते हैं इस उदाहरण में हमारा उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है और सा वर्ड लगा है। चलेंगे साथियों अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है अर्थालंकार। सेम टू सेम अर्थालंकार का रूपक अलंकार, यानी कि अर्था का पहले था, उपमा अब था रूपक। रूपक और उपमा में बस थोड़ा सा अंतर है, चलिए देख लेते हैं। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी ना आए, है ना। यहां पर क्या था कि योजक चिन्ह के साथ सासी वर्ड आया था, लेकिन हम देखेंगे रूपक में यहां पर सासी वर्ड जो है नहीं आना चाहिए। समझ लेंगे यहां पर हमारा रूपक है, अगर सासी वर्ड आ गया तो समझ लेंगे हमारा उपमा है। चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, चरण कमल बंदो हरिजाई, है ना। ये हमारे उदाहरण हो गए, है ना। तो हम देखेंगे चरण कमल के बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा है, लेकिन सा सी वर्ड नहीं लगा है। और यहाँ पर भी देखेंगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, चंद्र के बीच, खिलौने के बीच में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन सा सी वर्ड नहीं लगा है। तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी अलंकार आ जाए आप आसानी से एक बार में सोल्व कर लेंगे। चलेंगे दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है भैया कि यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो, जनहु आदि वर्ड आए, ऐसे है ना, मनु, मानो, जनो, जन आदि वर्ड आए, वहां पर हमेशा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। उदाहरण दिया है पहला भैया कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। तो इसमें हम देखेंगे जनु वर्ड आ गया है और मानो वर्ड आ गया है, देख सकते हैं। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा भैया क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि हमें पता है जनु, जानो, मनु, मानो जहां पर वर्ड आ जाएगा हमेशा वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। चलिए इसमें देख लेते हैं। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा क्या? मनहु, देखना है। और यहां पर देख लीजिए मनहु कहां पर लिखा है? ये लिखा है।
यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना तो बहुत ही ईजी है। यानी कि 4-5 वर्ड हैं, उनको हम याद कर लें, जहाँ पर उदाहरण में मिल जाए तो हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं आसानी से वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन। बहुत ही चीज है, कोई भी उदाहरण मिल जाए हम देख सकते हैं उसमें क्या है भैया, बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो। दिया है कि भैया आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यानी कि राणा ने सोचा ही था कि घोड़ा हम उधर कैसे करें, लेकिन घोड़ा तब तक क्या होता भैया, नदी को पार कर चुका था, इतनी बड़ी नदी को। यानी कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है ना, कितना बड़ा चढ़ाकर किया गया है कि राणा को पता ही नहीं चला और चेतक ने क्या कि भैया नदी को पार कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, हमारा भैया अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहां पर भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन मिल जाए तो हमेशा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां पर क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार होगा, है ना। हम कह सकते हैं जहां पर पेड़ पौधे बादल दिए हों लेकिन इस तरीके से वर्णन किया जाए जैसे हम मनुष्य करते हैं, है ना, मानवीकरण तरीके से करते हैं। जैसे कि मनुष्य रोता है, मनुष्य हंसता है, मनुष्य खेलता है, मनुष्य जाता है, कुछ भी करता है ना, ये सारी प्रक्रिया कौन करता है, मनुष्य करता है ना। तो ऐसी प्रक्रियाएं जब भी पेड़ पौधे बादल करने लगे तो हम कह सकते हैं वहां पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है ना। चलिए देख लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण में दिया है कि भैया फूल हंसे कलियां मुस्काई। मुस्काता कौन है, मनुष्य मुस्काता, लेकिन उदाहरण में क्या कह रहा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो कह सकते हैं कौन सा अलंकार है भैया, मानवीकरण है ना। जहां पर पेड़ पौधे फूल कोई भी मानव की तरीके से व्यवहार करें, क्या है, मानवीकरण अलंकार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। दूसरा दिया है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, है ना। लहरें क्या गान करती हैं, है ना, नाच नाच के करती हैं। नाचता कौन है, मनुष्य नाचता है ना। गाना कौन गाता है, मनुष्य गाता है। तो हम कह सकते हैं भैया कि सागर अगर गा रहा है तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो कह सकते हैं राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर दोस्तों को शेयर कर दें। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में, इसके हम भेद देख लेते हैं। जैसे कि आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया, इन तीनों को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी पेपर में आ जाएगा आपके अलंकार क्वेश्चन, कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आपके लिए डेली एक ट्रिक का वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं, अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार को लेकर, है ना। अनुप्रास अलंकार के लेकर कह सकते हैं कि भैया जहां पर क्या हो, वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब वर्ण का मतलब अक्षर, चाहे कोई व्यंजन हो चाहे स्वर हो, है ना। यानी कि कह सकते हैं कोई भी उदाहरण में, कोई भी पंक्ति में जहां पर एक वर्ण बार बार आता है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो देख लेते हैं, देख सकते हैं कि चार चंदू की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, और नीचे दिया है मधुर मधुर मुस्कान मरोहर मनुज वेश का उजियाला। तो हम कह सकते हैं इसमें देखो चा वर्ण की आवृत्ति हुई, चारु चंद्र की चंचल, है ना, चा वर्ण बार बार आया, तो कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। ऐसे नीचे देख सकते हैं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो हम कह सकते हैं मां वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो हमारा यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बेटा आप एक बार भी भूलेंगे नहीं, अगर एक बार ट्रिक अच्छे से आपने समझ ली तो आप कभी भी अलंकार नहीं भूलेंगे। तो आपका क्वेश्चन अलंकार के कभी गलत नहीं होंगे, यानी कि 2-3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। चलिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका कह सकते हैं परिभाषा क्या है कि एक ही शब्द की एक से अधिक बार क्या हो भैया, आवृत्ति हो, अर्थ अनेक, मतलब क्या दिया है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी क्या निकले, अनेक अर्थ निकले, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। लेकिन हम ऐसे ही हमने भी देखा था, अनुप्रास में क्या वर्ण बार बार आया था, और यमक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या शब्द बार बार आएगा, है ना। वर्ण होता है एक और शब्द क्या होता है, कई वर्णों से मिलकर बना होता है। तो हमारा क्या यमक में है कि शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो, अनेक अर्थ हो, तो वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होता है। देख लेते हैं, कनक कनक के कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय
और जग पाए बोराय या पाए बोराय, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा और एक का मतलब हो जाएगा सोना, और दोनों बार अलग अलग आया। कनक 2 बार आया ना, यानी कि एक शब्द 2 बार आया और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। एक का नाम मतलब धतूरा हो जाएगा, का मतलब सोना हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है ना। क्या है, यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण दिया है कि भैया काली घटा का घमंड घटा, है ना। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा 2 बार आया है, इसका अर्थ भी डबल है ना, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा यमक अलंकार। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है श्लेष अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार का मतलब हो जाएगा भैया एक शब्द के अनेक अर्थ, है ना। एक शब्द में होत जहां बहुअर्थन को ज्ञान, श्लेष कहते ताई को हूसल सुगत सुजान, यानी कि एक अर्थ, है ना। एक शब्द में शब्द एक ही होगा, उसके अर्थ क्या है, अनेकों निकलेंगे। वहां पर क्या होगा भैया, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा भैया कि यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है, यानी कि यहाँ पर पानी के अनेक अनेक, पानी तो एक ही बार है ना, पानी तो एक ही बार है, एक शब्द एक बार है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा अर्थ हैं। तो ये देख सकते हैं, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जबकि जब इसका मतलब विनम्रता है, रहीम रहे मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती कोई मोल नहीं है। यानी कि एक शब्द के जहाँ पर अनेक अर्थ हों वहाँ पर हम कह सकते हैं क्या भैया, श्लेष अलंकार होता है। और ये उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर हमारी मेहनत आपके लिए सफल हुई तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब आपके लिए मिलते हैं अगले ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।